गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ पद्मा सिंह और आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पोलपाथ पे स्वागत है। बिहार स्टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस प्रैक्टिस में। और ये वीडियो 2 बार अपलोड होती है, एक बार शाम को, एक बार मॉर्निंग में 10 बजे। 10 बजे लाइव रिमाइंडर चलता है, वहाँ आप कनेक्ट होकर के क्वेश्चन के आंसर भी कर सकते हैं। और ये जो है अपलोडेड क्लास होती है रात में। तो इन दोनों के में ही आपके यानी कि बिहार स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, तो दोनों ही क्लासेस को आपको देखना ज़रूरी है। और कभी टाइम थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो एक वीडियो को ज़्यादा कर देंगे, नंबर ऑफ़ वीडियोस ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें, यानी कि नोटिफिकेशन ऑन करें और ऑल पर उसको क्लिक कर लें, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ये सारी वीडियोज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बिहार स्टेट में एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए, क्योंकि उसी के लिए अभी मैं सारी वीडियोस बना रही हूँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ। तो आप ये श्योर करें कि कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो, ताकि आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस ना हो। आप हमें पोलपाथ पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमने पोलपाथ के नाम से बना रखा है। @ नहीं लगाना है, ओनली पोलपाथ के नाम से आप सर्च करेंगे तो आप हमें ज्वाइन कर पाएंगे। प्लस इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बताना चाहूँगी कि जो मैं अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, इसके अलावा भी वहाँ पे लिस्ट में बहुत सारी वीडियोस टॉपिक वाइज लगी हुई हैं, तो आप उनको वहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दिया है हमने, तो आप वहाँ पर देख करके अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सारी वीडियोस वेरी बेनिफिशियल हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए वहाँ पर हमने प्रैक्टिस कराई है। टॉपिक वाइज जा कर के सारी वीडियोज आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का देखते हैं। पहले हम इसमें जो हैं कुछ वन लाइनर्स लिए हैं और फिर क्वेश्चंस लिए हैं। तो सभी कुछ लेते हुए कुल मिला के मकसद हमारा ये है कि आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट फैक्ट पहुंच जाएं। तो देखेंगे, पहले हम वन लाइनर को ही डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है। ये किसने कहा है? तो ये R.S. टॉनी ने कहा है, और जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, R.S. टॉनी क्या है, स्वतंत्रता का जो सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण है, तो उसके सकारात्मक दृष्टिकोण के ये समर्थक हैं, और ये कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। ये ऐसा मानते हैं, यानी कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, पूरक हैं, ऐसा मानते हैं। तो ये उसी संबंध में इनका ये फेमस कथन है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण के टॉकविले और एक्टन एंड टॉकविले, ये दो हैं, इनको हम आगे देखेंगे। तो ये तीन लोग काफ़ी फेमस हैं स्वतंत्रता और समानता को लेकर के, जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, सकारात्मक दृष्टिकोण है। R.S. टॉनी सकारात्मक के हैं और एक्टन एंड टॉकविले नकारात्मक दृष्टिकोण से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जो कि 1958 में आती है। तो इसके लेखक कौन है? तो ये आइजैक बर्लिन है, आइजिया बर्लिन जिसको बोलते हैं, आइजिया बर्लिन है। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तक क्या है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। इसके बाद इन्होंने दिया था दूसरी पुस्तक, 4 essay ऑन लिबर्टी। ये जो इनकी पुस्तक है, ये जो 1958 में टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी आती है, इसी को संशोधित करके, यानी कि इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके 4 essay ऑन लिबर्टी इन्होंने दिया था। ठीक है, और ये कब आती है? 1969 में आती है, ये 1969 में आती है। तो ये कुल मिलाकर के ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं और नकारात्मक स्वतंत्रता को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है इन्होंने। किसने? आइजैक बर्लिन ने, या आइजा बर्लिन। क्वेश्चन है यहाँ पर और ऑप्शन भी है आपके सामने, तो आप इसका जो है सही आंसर करेंगे। किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक में विभाजित किया है? किसने किया है? लॉक ने किया है, बर्क ने किया है, मिल ने किया है, या फिर स्पेंसर ने किया है? यहाँ पर जो है स्पेंसर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये बताते हैं कि निजी अधिकारों का संबंध किससे है? तो निजी अधिकारों का संबंध जो ये कुटुंब है, यानी कि परिवार, और इससे संपत्ति से संबंधित है। कुटुंब एवं
संपत्ति से संबंधित है, जबकि जो ये सार्वजनिक अधिकार हैं इस बात से है कि व्यक्ति का राज्य से क्या संबंध है। तो जो सार्वजनिक है तो ये व्यक्ति और राज्य से, व्यक्ति और राज्य के बीच जो है संबंध की बात करते हैं, के संबंधों की बात ये करते हैं, ठीक है। जबकि निजी क्या कहता है, ये परिवार और संपत्ति से संबंधित है। तो ये हो जाएगा सार्वजनिक और ये हो जाएगा निजी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा स्पेंसर। सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। ये किसने कहा है? ग्रीन ने कहा है, लॉक ने कहा है, मैकाइवर ने कहा या हॉबहाउस ने कहा है। यहाँ पर क्या है, हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, यानी कि लॉक हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। जबकि ग्रीन क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं ये, ठीक है। मैकाइवर की बात करें तो ये जो है स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। मैकाइवर और लास्की ये दोनों क्या मानते हैं, स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानते हैं ये, ठीक है, एक दूसरे का पूरक मानते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लॉक सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्याय के बिना राज्य डाकुओं का झुंड है, ऐसा किसने कहा है? तो ऑगस्टाइन ने बोला है ऐसा, या फिर साल्मन ने बोला है, या फिर कांट ने बोला है, या फिर बेंथम ने बोला है। किसने बोला है? तो राज्य न्याय के बिना डाकुओं का झुंड है राज्य, तो ये ऑगस्टाइन महोदय ने बोला है ऐसा। और यदि बात कांट की करें तो जो नैतिक अधिकारों का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, ठीक है, नैतिक अधिकारों का सिद्धांत इन्होंने जो है दिया है। बेंथम कानूनी अधिकारों के प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है, कानूनी अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कानूनी अधिकार, लेकिन इसका राइट टर्म होगा अधिकारों का कानूनी, जो है अधिकारों को वैधानिक सिद्धांत या अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, ये इसका राइट टर्म होगा। और इसी तरह से हो जाएगा अधिकारों का नैतिक सिद्धांत। तो इसको चलिए मैं ठीक ही कर देती हूँ, क्या हो जाएगा, अधिकारों का नैतिक सिद्धांत हो जाएगा और अधिकारों का कानूनी सिद्धांत हो जाएगा। तो ये जो है बेंथम और कांट के द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक बात समझने वाली, जो नैतिक अधिकार दिए हैं इनको क्या है, ये राज्य के द्वारा जो है मतलब माने नहीं जाएंगे। इनको क्या है, कई विचारकों ने इनको जो है जो है अधिकार की संज्ञा में रखा ही नहीं है, और जो राज्य है इसकी रक्षा नहीं करता है। तो नैतिक अधिकार क्या है, ये व्यक्ति के किससे संबंधित है, चरित्र से संबंधित होते हैं और राज्य इनकी रक्षा नहीं करता है, ऐसा जो है इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत दिया है, यहाँ पर सामने ग्रीन है। फिर दिया गया है अधिकारों का नैसर्गिक सिद्धांत, ये लॉक महोदय। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत है, ये बर्क आगे दिया है। और अधिकारों का कानूनी सिद्धांत है, बेंथम दिया गया है। आपको सम्मिलित करना है इनको। तो यहाँ जो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत है ये ग्रीन से ही संबंधित है, अधिकारों का नैसर्गिक सिद्धांत ये लॉक से संबंधित है, और अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत ये बर्क से संबंधित है, अभी भी बात की। और अधिकारों का कानूनी सिद्धांत अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं, बेंथम ने दिया था। तो यहाँ पर जो है आपका सारे सम्मिलित हैं, तो आंसर आपका 1 2 3 4 सेम हो जाएगा आंसर, क्योंकि सभी सम्मिलित हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ एक बात समझने वाली है कि अधिकारों को सर्वप्रथम 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से अधिकार होंगे, सकारात्मक होंगे और नकारात्मक होंगे, ठीक है। फिर आगे इनका जो है सब डिवीजन हुआ है, तो ये नैतिक अधिकार हो जाएंगे, नैतिक अधिकार हो जाते हैं, और फिर कौन से हो जाते हैं, कानूनी हो जाते हैं, ठीक है। नैतिक अधिकारों की राज्य रक्षा नहीं करता है, ठीक है, राज्य के अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो इनकी राज्य जो है रक्षा नहीं करता है। ये नैतिक अधिकार जो है व्यक्ति के चरित्र से संबंधित होते हैं।
लेकिन कानूनी अधिकारों की बात करें तो कानूनी अधिकार अगेन फिर दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। कौन से? नागरिक अधिकारों में, नागरिक अधिकारों में, और किस में हो जाएंगे? राजनीतिक में हो जाएंगे। ठीक है, राजनीतिक अधिकार में हो जाएंगे। नागरिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, रोजगार, संपत्ति, जीवन, परिवार, शिक्षा, ये सारे अधिकार आ जाएंगे नागरिक के अंतर्गत। ठीक है, और राजनीतिक की बात करें तो मत देने का अधिकार, मत प्राप्त करने का अधिकार, सार्वजनिक पद पर नियुक्त होने का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार, संपत्ति लेने देने का मतलब देने का अधिकार, ये सारे आ जाएंगे। एक बात यहाँ जो आपको समझनी चाहिए वो मत का अधिकार जो है, मत का अधिकार 3 तरह से होता है। ठीक है, ये संवैधानिक भी होता है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख किया गया है कि जो मतदाता होंगे ये उनकी योग्यता होनी चाहिए, ये उम्र होनी चाहिए। तो ठीक है, ये संवैधानिक भी है और ये विधिक भी है, सांविधिक जिसको बोलते हैं, और तीसरा ये राजनीतिक अधिकार भी है। लेकिन जब क्वेश्चन में आता है अलग से कि कैसा, अभी यहाँ हम राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में आता है तो आप इसको संवैधानिक, यदि ऑप्शन वहाँ होता है तो संवैधानिक चूज करेंगे क्योंकि यूपीएससी ने भी इसको संवैधानिक माना है क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है। ठीक है, और भी कई जगह इसको जो है संवैधानिक माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट को इसको सांविधिक बोला है, ये एक विधिक अधिकार है, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो जो सबसे ज़्यादा अगर एक्यूरेट है तो संवैधानिक निकल के आ रहा है, जैसे कि आयोग वगैरह की कुंजी वगैरह, रेफरेंस बुक वगैरह, ये सब देखो तो संवैधानिक ही सबसे एक्यूरेट आंसर हर जगह ज़्यादातर मिलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमने बात कर ली है। तो और अधिकारों के प्रमुख सिद्धांतों में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार, आदर्शवादी या नैतिक अधिकार, जिसकी अभी हमने बात करी ली है, समाज कल्याण का अधिकार, मानव अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों के सिद्धांत का मार्क्सवादी दृष्टिकोण, क्योंकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करते रहेंगे। अभी ये जो है आप ओरली सुन लीजिए कि अधिकार का मतलब है क्या चीज़, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। तो ये अधिकार के प्रमुख सिद्धांत हो गए जो कि अभी अभी हमने बताए। अधिकार जो है ऊपर से सकारात्मक, नकारात्मक, नैतिक, कानूनी, ठीक है, फिर कानूनी अगेन नागरिक, राजनीतिक में डिवाइड हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखेंगे फटाफट हम। किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह रक्षा करता है। ये कथन किसका है? ये कथन किससे संबंधित है? टी.एच. ग्रीन से संबंधित है, या जेम्स मिल से, या हेगल से, या फिर लास्की ने? किसने ये दिया है? तो ये जो है लास्की महोदय से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ये लास्की से संबंधित है। जबकि ग्रीन महोदय क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता किसी करने योग्य अथवा उपयोग करने योग्य कार्य को करने अथवा उपयोग करने की सकारात्मक शक्ति है। तो ये विचार जो है ग्रीन महोदय का है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस विचारक के अनुसार स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? एच.जे. लास्की, आर.एच. टानी, एफ.ए. हेयक या सी.वी. मैकफर्सन? तो यहाँ पर जो दिया गया है तो ये यहाँ पर सभी जो है स्वतंत्रता और समानता को विरोधी कौन मानता है? तो ये हेयक हैं, हेयक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है सभी स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं, जैसे लास्की भी मानते हैं, ठीक है, टॉनी भी मानते हैं। इनका भी एक बहुत, अभी हमने स्टार्टिंग में इनका कथन जो है डिस्कस किया। तो टॉनी स्वतंत्रता और समानता के पूरक यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो सभी जो है सकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं, सिर्फ एफ.ए. हेयक को छोड़ के ये नहीं मानते हैं ऐसा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब तक राज्य बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता है। जहाँ स्वतंत्रता विद्यमान रहती है वहाँ राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। यह कथन किसका है? मार्क्स का है, लेनिन का है, या माओ का है, या फिर ग्राम्सी का है? तो ये कथन जो है लेनिन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? राजनीतिक स्वतंत्रता है, या नागरिक स्वतंत्रता है, या प्राकृतिक स्वतंत्रता है, या फिर आर्थिक स्वतंत्रता है? तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है ये जो है स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत यही है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इजी लग रहे हैं, बट जब क्वेश्चन में आएंगे तो
इसी तरह के क्वेश्चन आने हैं आपके स्टेट में, यानी कि पात्रता परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता अतिशय शासन का विपर्याय है या फिर विलोम है। ठीक है, तो किसने कहा है? लास्की ने कहा, बार्कन ने कहा, सीले ने कहा या फिर कांट ने कहा? किसने कहा है? तो ये कहने वाले सीले महोदय हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जबकि लास्की का जो है एक बहुत ही फेमस कथन है कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय ऐसे वातावरण का चाव भरा अभिरक्षण है जिसमें सभी मनुष्यों को अपनी सर्वश्रेष्ठ विषमताओं को मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, इसका अगर हम अर्थ समझें तो स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अनुरक्षण है, यानी कि स्वतंत्रता जो है मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और राज्य को इसका अनुरक्षण करना चाहिए। ऐसे पर्यावरण को वहाँ पर मतलब बनाना चाहिए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है सी राइट हो रहा है, सीले। अगला क्या है कि निम्न में से किस विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता की पूरक माना है? इन दोनों को किसने पूरक माना है? लॉर्ड एक्टन ने या डी टॉकविले ने या मैकाइवर ने या फिर मैकियावली ने? तो यहाँ पर जो है स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानने वाले ये मैकाइवर में होते हैं। अब ऑप्शन यहाँ सी जो है राइट हो जाएगा। और लास्की भी इनको मानते हैं, स्वतंत्रता एवं समानता को पूरक मानते हैं एक दूसरे का, मैकाइवर और लास्की। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर। जबकि जो एक्टन और डी टॉकविले हैं ये दोनों क्या हैं? ये विरोधी मानते हैं। क्या मानते हैं? विरोधी मानते हैं। और मैकाइवर लास्की क्या मानते हैं? पूरक मानते हैं। तो ये चारों जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक टॉनी हैं, अरिस्टोनी, ये इनका भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इनका भी पूछा जाता है, ये भी सकारात्मक में ही आते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, स्वतंत्रता और समानता का जो ये स्वतंत्रता को दो घटकों में विभक्त करने वाले कौन थे? आइजैक बर्लिन थे। इन्होंने स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता इन दो घटकों में विभक्त किया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय हित, सामाजिक हित, गरीब का हित, जाति का हित क्या है? तो सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है? सामाजिक हित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का है, हेरोल्ड जोसेफ लास्की का है, जॉन रॉल्स का है या रॉबर्ट नॉजिक का है? किसका है ये कथन? तो ये कथन जो है हेरोल्ड जोसेफ लास्की। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जबकि जॉन रॉल्स जो है क्या देते हैं? ये न्याय का सिद्धांत देते हैं और उसमें इनका न्याय कैसा है? शुद्ध प्रक्रियात्मक इनका न्याय है। ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक क्या देते हैं? ये जो हकदारी का सिद्धांत देते हैं। ठीक है, अधिकारिता का सिद्धांत या हकदारी का सिद्धांत ये देते हैं। अधिकारिता इसको कहीं पर देता है, लिखा हुआ रहता है, और कहीं पर हकदारी। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो नॉजिक के द्वारा दिया गया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने कहा था कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? प्लेटो ने कहा, अरस्तू ने कहा, हेगल ने कहा या फिर हॉब्स ने कहा? किसने कहा? तो ऐसा कहने वाले अरस्तू महोदय हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये कहते हैं कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है, यानी कि समानता जो असमानता है वो प्राकृतिक है, ऐसा ये मानते हैं। अगर इसको सीधे तौर में समझें कि जो असमानता है लोगों के बीच में वो प्राकृतिक है, यानी कि वो रहेगी ही रहेगी। जबकि प्लेटो को देखें तो प्लेटो ने अपनी जो इनकी शिक्षा प्रणाली इन्होंने दी थी, एजुकेशन का सिस्टम जो दिया था, तो उसमें इन्होंने जो लेडीज़ एंड जेंट्स यानी कि जो लड़की और बच्चों यानी कि लड़कों को दोनों को बराबर शिक्षा का अधिकार दिया है। और आगे भी जा कर के इन्होंने बोला है कि स्त्रियों को जो है दासता से मुक्त करना है, जो घर की चार दीवारों में बंधी रहती हैं इससे मुक्त करना है। इसके लिए क्या होगा कि जो घर के कार्य होंगे वो सार्वजनिक कर दिए जाएं। ऐसा जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा था। साम्यवाद में जो इनका जो वो था सिद्धांत, सैनिक और अभिभावक वर्ग पर इन्होंने जो लगाया था अपना ये साम्यवादी सिद्धांत जो लागू किया था, तो वो लेडीज़ पर भी लागू होता है जो कि उस कैटेगरी में जाएंगी।
जो उस कैटेगरी में जाएंगे तो वो लेडीज़ पर भी लागू होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने लेडीज़ और जेंट्स को जो है बराबर माना था, और अरस्तू ने जो है लेडीज़ को बराबर नहीं माना था। इनके अकॉर्डिंग लेडीज़ जो है नागरिक भी नहीं थी, क्योंकि नागरिकता में इन्होंने सिर्फ उनको रखा था जो कि राज्य के कार्यों में योगदान देते थे, उनको रखा था। महिला, मजदूर और ये बच्चे, विदेशी, दास, शिल्पी, शिल्पकारी, ये सब जो है बाहर इन्होंने नागरिकता की श्रेणी से बाहर कर दिया था। तो ये सारी बात आप अरस्तू के बारे में ध्यान रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है, किसने बोला है? ग्रीन ने बोला है, या मिल ने बोला है, या GTH कोल ने बोला है, या फिर लास्की ने बोला है। तो ये कहने वाले जो है कोल महोदय हैं। कहीं पर मिथक आता है, कहीं पर भ्रम आता है, और कहीं पर आता है कपोल कल्पना, कपोल कल्पना भी आता है। तो ये कोल से संबंधित है। और TH ग्रीन का अभी अभी हमने देखा ही, इनका जो फेमस कथन है। लास्की का भी हमने देख ही लिया है, ठीक है। देखो, इनके जो मिल के बारे में एक बात बहुत आती है कि कौन स्वतंत्रता को सनकीपन तथा चारित्रिक विषमता को हद तक न्यायोचित ठहराता है। तो ये ठहराने वाले ये मिल महोदय हो जाएंगे। मिल महोदय इसको ठहराते हैं। और इनका जो है अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में इन्होंने एक जो है सेंटेंस दिया है, यानी कि एक वाक्य दिया है कि 10 व्यक्तियों में यदि 9 सामान्य बुद्धि के हैं और एक व्यक्ति सनकी है तो उसे भी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि 10वां व्यक्ति समाज के लिए इतना उपयोगी हो सकता है जितना कि 9 व्यक्ति सम्मिलित रूप से नहीं हो सकते। इस प्रकार क्या है कि मिल ने स्वतंत्रता को सनकीपन तथा चारित्रिक विषमता को हद तक न्यायोचित ठहराया है, यानी कि यदि कोई सनकी है तो उसको भी मौका मिलना चाहिए अपनी विचार को रखने का। ये सारी चीज़ें इन्होंने मिल के अकॉर्डिंग, ये देख लीजिएगा, सनकीपन और चारित्रिक विषमता को ये मिल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न विचारकों में किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना है। यहाँ अनुपूरक की बात हो रही है। लॉर्ड एक्टन है, या मैकाइवर हैं, या डी टॉकविले हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जैसे अनुपूरक दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना, पूरक या अनुपूरक एक ही बात है, और मैकाइवर जो है राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविले किसके हैं? जो स्वतंत्रता और समानता का विरोधी या कि नकारात्मक दृष्टिकोण है उससे संबंधित हैं। ये दोनों विरोधी मानते हैं किसको? स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। ये भी मानते हैं, डी टॉकविले भी मानते हैं। और मैकाइवर और लॉस्की किसके हैं? सकारात्मक दृष्टिकोण के हैं, ये पूरक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत किसका है? एक दूसरे के विरोधी हैं तो लॉर्ड एक्टन, TH ग्रीन, H.J. लास्की या E. बार्कर। तो ये जो एक दूसरे के विरोधी हैं तो ये लॉर्ड एक्टन का ही है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर TH ग्रीन देखें तो शॉर्ट में इनको देख लेते हैं। करने योग्य कार्य को करने की स्वतंत्रता में रखते हैं, ठीक है। और जो H.J. लास्की है ये क्या कहते हैं कि बिना कुछ समानता की स्वतंत्रता खोखली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी। तो ये जो है H.J. लास्की क्या कहते हैं कि समानता, बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता खोखली है और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक है। तो ठीक है, एक दूसरे का पूरक इसी तरह माना है कि समानता के बिना स्वतंत्रता खोखली है और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इनके बारे में। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन है डी टॉकविले, F.A. हैग, R.S. टानी और आइजैक बर्लिन। तो यहाँ पर जो है आपका R.S. टानी, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, तो यहाँ पर ये R.S. टानी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये कहते हैं कि समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता के विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और जबकि जो डी टॉकविले हैं और ये हायक है ये भी क्या मानते हैं कि ये, और इसके साथ एक्टन भी हो जाएंगे, ये विरोधी मानते हैं, स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और आइजा बर्लिन ने क्या किया था कि स्वतंत्रता और जो स्वतंत्रता है इसको नकारात्मक सकारात्मक में विभाजित किया था और ये नकारात्मक के समर्थक हैं। प्लस इनकी पुस्तक कौन सी है? 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी और 4 एसेस ऑन लिबर्टी। ये सब इनकी जो है
क्या है, बुक्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी है? किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा, MK गांधी ने कहा, जेफरसन ने कहा या एडम स्मिथ ने कहा है? तो ये कहने वाले जो है जेफरसन महोदय हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और यदि एडम स्मिथ की बात करें तो इनकी पुस्तक क्या है? इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, और राज्य की अहस्तक्षेप नीति का इन्होंने जो है समर्थन किया है। लेसस फेयर का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस घोषणा पत्र ने घोषित किया था कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित हैं? मैग्ना कार्टा ने, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, मनुष्य और नागरिक के अधिकार का फ्रेंच घोषणा पत्र या मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र? तो यहाँ पर जो है 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। जो अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है इसी ने ये किया, इसको जो है घोषित किया था। सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित हैं, ये जो है अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, इसके द्वारा जो है ये कहा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रॉल्स के सिद्धांत में न्याय सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो निम्न में से किससे प्रभावित होते हैं? प्राकृतिक अवस्था, आर्थिक असमानता, अज्ञानता का आवरण या स्वहित? तो यहाँ रॉल्स के सिद्धांत की बात हो रही है। तो रॉल्स के सिद्धांत में आपका यहाँ जो अज्ञानता का आवरण है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यही कॉन्सेप्ट रहता है कि जो व्यक्ति कानून बना रहा है उसको पता ना हो कि जिस समाज के लिए वो कानून बना रहा है उस समाज में उसकी कौन सी वर्ग कौन सी स्थिति होगी, तो वो क्या करेगा, सभी वर्गों सभी समुदायों के लिए अच्छे कानून बनाएगा जिसमें कि सभी का बेनिफिट हो, किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता वो किस में लायक करेगा, कौन से वर्ग कौन से तबके में जाएगा। इसी को इन्होंने अज्ञानता का आवरण बोला है। और रॉल्स की बात करें तो अंतर सिद्धांत से संबंधित है, अंतर सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, इनके न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा जाता है, की संज्ञा दी है इन्होंने, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। ठीक है, और वितरणात्मक न्याय भी बोला जाता है इनके न्याय को, लेकिन वितरणात्मक न्याय के पहले जो है दावेदार अरस्तु हो जाएंगे। अगर अरस्तु वहाँ पर नहीं है तब जो है ये आएंगे वितरणात्मक न्याय, इनके न्याय को ये भी बोला जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र लिखा था? किसने लिखा था? थॉमस जेफरसन ने, वुड्रो विल्सन ने, फ्रैंकलिन पियर्स ने या जैकरी टेलर ने? तो ये जो है थॉमस जेफरसन, हमने स्टार्टिंग में ही इसको डिस्कस किया था। थॉमस जेफरसन के द्वारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है लिखा गया था। ऑप्शन जो है यहाँ पर ए राइट हो जाएगा 17 का। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता का वर्णन इस प्रकार किया कि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा मेरी स्वतंत्रता उतना ही विस्तृत होगी? किसने कहा है? जॉन लॉक ने कहा है या फिर रूसो ने कहा है, जेरेमी बेंथम ने कहा है या आइजिया बर्लिन या आइजैक बर्लिन, किसने कहा है? तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। जो आइजिया बर्लिन है यही कहते हैं कि जितना जो है राज्य की हस्तक्षेप जो नीति जितना ज़्यादा अपनाएगा उतना मेरा जो है स्वतंत्रता उतनी मेरी विस्तृत होगी। और इन्होंने जो है नकारात्मक स्वतंत्रता को पुनर्जीवित करने के लिए टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी पर इन्होंने जो है ये अपना एक क्या लिखा था, एक बुक लिखी थी। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जबकि बेंथम के बारे में एक चीज़ आप देख लें कि बेंथम के बारे में एक चीज़ बहुत पूछी जाती है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को बकवास किसने कहा है? तो बेंथम ने कहा है। इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को क्या बताया कि ये एक बकवास है, ऐसा इन्होंने बोला है और ये काफ़ी बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। तो आप वीडियो को जो है मेरी एक्सप्लेनेशन को पूरा सुनिए और वीडियो को स्किप कर करके मत देखिए बिल्कुल भी, क्योंकि उससे आपका ही नुकसान होगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो छूट जाएंगी। यहाँ लिखा हुआ एक क्वेश्चन है लेकिन बोलने में मैं 2-3 बोल रही हूँ और सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो स्किप वीडियो को बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, स्किप करेंगे तो नुकसान आपका ही है। छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, तब देखेंगे। हेरोड लॉस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसका अर्थ राजनीतिक समानता है? ए है राजनीतिक समानता का अर्थ उस अधिकार से है जो कि उस शक्ति का प्रयोग करता है, वह लोकतांत्रिक शासन के नियमों के अधीन होना चाहिए।
बी क्या कह रहा है कि राजनीतिक समानता न केवल अक्षमताओं अनुपस्थित पर निर्भर करती है बल्कि क्षमताओं की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है। सी कहता है कि न्याय पाने के समान अवसरों के अभाव में राजनीतिक समानता अर्थहीन हो सकती है। और डी कहता है कि राजनीतिक समानता का अर्थ है कि कानून कुछ विशेष परिस्थितियों में तर्कसंगत भेदभाव कर सकता है। तो हेरोल्ड्स के अनुसार जो है क्या सही है वो बताना है। तो ये खास इनके संदर्भ में सोचते हुए इनसे संबंधित करते हुए आपको ये आंसर करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि उस अधिकार से है जो कि उस शक्ति का प्रयोग करता है वह लोकतांत्रिक शासन के नियमों के अधीन होना चाहिए। तो ये राजनीतिक समानता का अर्थ इनका ये निकल रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समानता को वर्गों के उन्मूलन और सभी के समान सामाजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया है। वर्गों के उन्मूलन और सभी के लिए सामाजिक स्थिति के रूप में किसने परिभाषित किया है? समानता की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसमें परिभाषित की गई है? तो ये जो है एंजल्स दर्शन है या रोजा लग्जमबर्ग दर्शन या मार्टिन लूथर किंग दर्शन या मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन। तो ये जो है मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन में इसको जो है इस तरह से परिभाषित किया गया है, जहाँ पर सभी वर्गों का उन्मूलन हो जाएगा, यानी कि कोई वर्ग समाज में नहीं रहेगा और सभी के लिए जो है सामान्य स्थिति बन जाएगी वहाँ पर। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन डी आपका 20 का राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है? सारे ऑप्शन लेते हैं। कौन करता है? ऑप्शन है इसे इतिहास की एक विशेष कालखंड में आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में समझा जाता है। दूसरा क्या कह रहा है कि इसका मतलब है कि राज्य द्वारा अधिकार दिए जाते हैं अधिकारों के संबंध में दावे के रूप में जो राज्य की शक्ति लोगों को अनुदान देती है। अगला क्या कह रहा है कि यह राज्य की एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में मानता है। राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के यह राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में मानता है। चौथा है यह मानता है कि आधिकारिक सामाजिक कल्याण की शर्तें हैं। तो यहाँ पे जो है कौन सा सही हो जाएगा? निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन आपको बताना है और क्वेश्चन 21 का ऑप्शन जो है यहाँ पर फिर हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। ये कहता है कि यह राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में मानता है निर्देशात्मक सिद्धांत के अनुसार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सकारात्मक समानता का निम्नलिखित में से किसके रूप में समझा जा सकता है? समान अवसर का अभाव, कुछ विशेषाधिकारों को समाप्त करना, अवसर की उपलब्धता, आर्थिक और सामाजिक शोषण का अभाव। तो जो सकारात्मक समानता है इसको कैसे समझा जा सकता है? जो गिवन ऑप्शन है आपके उनमें से, तो अवसर की उपलब्धता इस संदर्भ में इसको समझा जा सकता है सकारात्मक समानता को, यानी कि जो समाज में सभी वर्ग हैं, लोग हैं, उनको अवसर की उपलब्धता हो बराबर रूप से, समान रूप से, यही सकारात्मक समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सकारात्मक स्वतंत्रता के अधिवक्ताओं के तर्क हैं? ऑप्शन यहाँ पहला सेंटेंस है व्यक्ति सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। दूसरा है व्यक्ति को जो उनके हित में है का पूर्ण आभास होने के नाते सभी अधिकार और स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। ठीक है, उनकी स्वायत्तता से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, उनके अधिकार और उनकी स्वतंत्रता अक्षम्य है। तीसरा क्या कह रहा है कि राज्य एक व्यक्ति के लिए कुछ प्राप्त करने का माध्यम है, इसकी शक्तियाँ इसके कार्यों के अनुपात में हैं। अब हम इसको छोटा करके सारे ऑप्शन ले लेते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है एक, पहला, दूसरा, तीसरा, सिर्फ दूसरा और सिर्फ पहला, ये सारे आपके ऑप्शन हैं। और 23 का ऑप्शन यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, यानी कि सारे ही सही हैं यहाँ पर, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तनीयता को सुगम बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को समान आधार पर खुलापन किस प्रकार समानता का उदाहरण है? किस प्रकार की समानता का उदाहरण है? कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता या फिर आर्थिक समानता। तो किस प्रकार की समानता का उदाहरण है ये हो जाएगा सामाजिक समानता।
ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन न्याय के सामाजिक सिद्धांत का प्रस्तावक है। न्याय के सामाजिक सिद्धांत की बात हो रही है, स्टीफन बार्कर, टी.एच. ग्रीन, विलियम मिटलैंड या जॉन रॉल्स। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, जॉन रॉल्स। ठीक है, जॉन रॉल्स जो है अपना जो ये इनका न्याय का सिद्धांत है ये दिया था किसमें, ए जस्टिस ऑफ थ्योरी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो इनकी बुक है उसमें इन्होंने दिया था। और उसी में जो है ये सबसे पहले जो है इसका जो बेंथम का है उपयोगितावाद, इसको खंडित करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं और उसी में अपने न्याय का सिद्धांत देते हैं जो कि वितरण पर आधारित है। शुद्ध जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनका न्यायपूर्ण वितरण पर आधारित इनका सिद्धांत है। और इसीलिए इन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद को खंडित किया था, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा सुख की बात की जाती है, सभी लोगों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जबकि इनका जो न्याय है ये सभी लोगों को ध्यान में रखता है। जो समाज का अंतिम प्राणी होगा यानी सबसे गरीब होगा उसका भी ध्यान इसमें रखा जाता है। और यदि इनकी बात करें तो ये अंतर सिद्धांत, अज्ञानता का पर्दा, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय इनका है, वितरणात्मक न्याय है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है। तो ये सब चीज़ें इनसे संबंधित हैं। जो अंतर का सिद्धांत है वो क्या कहता है इनके अकॉर्डिंग कि जो पॉलिसी बनती है उसमें सभी को जो है फ़ायदा मिलना चाहिए और ख़ास तौर पे जो व्यक्ति गरीब हैं उनको ज़्यादा लाभ होना चाहिए। और ऐसा अंतर यानी कि उनको ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो ऐसा अंतर मान्य होगा, यही इनका अंतर का सिद्धांत है। शॉर्ट में मैंने बताया है, इसको सुन लीजिए और लिख लीजिए यदि आपके लिए नया है तो, क्योंकि अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत लिखेंगे नहीं कुछ, क्योंकि बहुत लोगों को जो है सब कुछ आता होगा तो उनका टाइम वेस्ट होगा। जिनको नहीं आता है वो वीडियो पॉज करके हमारे एक्सप्लेनेशन को लिखते रहें, जिनको आता है और तो हम दोनों को कवर करते हुए चल रहे हैं ओरली। अगला देखेंगे जस्टिस शब्द लैटिन जो शब्द है ये किससे लिया गया है, गुणगेटे और जस से, जस्टी नियम से या जुडिकेचर से या जेस्टिस से, किससे लिया गया है ये। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जुंगेरे। ये कहीं गुनगेटे देता है कहीं जुंगेरे देता है, ठीक है, ये देख लीजिए, ये जुंगेरे भी देता है, जुंगेरे। तो जुंगेरे और जस से संबंधित है ये। इसका आशय क्या होता है, मतलब क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति का प्रभावी विकास हो सके, ठीक है। तो किसका, एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें व्यक्ति का प्रभावी विकास हो सके, ये इसका जो है मतलब निकलता है, ठीक है। और ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का जो जस शब्द है उससे लिया गया है, ठीक है। और इसका मतलब ये देख लिया आपने। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। जैसे जस्टिस शब्द जो है लैटिन भाषा का है तो उसमें जस या जस्टिया दे सकते हैं तो वहाँ पे से भी संबंधित होगा, और ये जुंगेरे एवं जस दे सकते हैं तो यहाँ से भी संबंधित होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यदि हम न्याय की बात करें तो प्लेटो जो है प्रथम राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने न्याय को परिभाषित किया था किसमें, अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, ठीक है। और रॉल्स ने न्याय को उत्तम समाज का प्रथम एवं अनिवार्य सद्गुण माना है। रॉल्स ने क्या है, न्याय को उत्तम समाज का गुण माना है। किसका, उत्तम समाज का, उत्तम समाज का प्रथम और अनिवार्य सद्गुण माना है। किसने, रॉल्स ने। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं, न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सामाजिक न्याय से सरोकार या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, अभी हमने बात की है ना। और इसमें और अच्छा इसको करें तो उत्तम समाज का प्रथम सद्गुण है। और इनका न्याय कैसा है, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की है इनका, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एड ऑन करके इसको हम बिल्कुल परफेक्ट कर देते हैं। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता इनके उसमें रहती है और सामाजिक न्याय से सरोकार रहता है, यानी कि हर एक व्यक्ति को इसमें न्याय मिलता है। जो प्राथमिक वस्तुएं हैं वो सभी जो है सभी व्यक्तियों, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा इनका न्याय है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि न्याय, जो रॉल्स की न्याय की धारणा है, समाजवादी है, उपयोगितावादी है, समुदायवादी है या फिर उदारवादी है, ठीक है। जो रॉल्स की ये है तो ये कैसी है, उदारवादी है। जो न्याय की धारणा है ये उदारवादी है और
उपयोगितावादी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद का खंडन किया है, आलोचना की है उसकी, क्योंकि उसमें कुछ व्यक्तियों का, मेजोरिटी का ज़्यादा सुख देखा जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? किसका अर्थ है? सामाजिक समानता का, नागरिक समानता का, प्राकृतिक समानता का, या फिर राजनीतिक समानता का? तो 29 का सभी आंसर करेंगे। तो इसमें जो है ये प्राकृतिक समानता से संबंधित है ना, क्योंकि यहाँ प्रकृति की बात हो रही है, प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, तो ये क्या है? प्राकृतिक समानता की बात हो रही है यहाँ पर। आगे देखेंगे कि वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा? तो प्लेटो ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, या मार्क्स ने कहा है, या ग्राम्सी ने कहा है? तो ऐसा कहने वाले अरस्तु महोदय हैं। इनका मानना है कि वितरणात्मक न्याय जो है मुख्यतः क्या है? सम्मान या संपदा से जो है क्या है? संबंधित है। और ये कहते हैं कि जिस रेशियो में व्यक्ति अपना योगदान देता है राज्य के कार्यों में, उसी रेशियो में राज्य को उसको सम्मान, पद, संपदा, ये सारी चीज़ें देनी चाहिए, पद एवं सोपान देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और यदि बात आए कि प्लेटो ने न्याय की अवधारणा किस में दी है, तो सर्वप्रथम यही थे जिन्होंने न्याय को परिभाषित किया, तो रिपब्लिक में किया है इन्होंने, ये भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? बाहरी बाधाओं का अभाव है, विधि की बाध्यताओं का अभाव है, गैर हस्तक्षेप की स्वतंत्रता है, या विकल्प चयन की स्वतंत्रता है? 31 का आंसर करेंगे सभी। तो इसमें जो है विकल्प चयन की स्वतंत्रता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? विकल्पों की चयन की स्वतंत्रता, यानी कि सभी को जो समान अवसर मिले वो अपनी क्षमता के अनुसार विकल्पों का चयन कर सकें, जैसे इनकी क्षमता है, रुचि है, उसके अकॉर्डिंग वो विकल्पों का चयन कर सकें। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने कहा शुद्धता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? किसने कहा है? बेंथम ने कहा है, लॉक ने कहा है, कांट ने कहा है, या फिर सीले के द्वारा जो है ये कहा गया है? ठीक है, किसने कहा है? तो ये जो है कहा है सीले महोदय ने। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है समस्त प्रतिबंधों का अभाव है, ऐसा सीले महोदय बोलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसने कहा कि समानता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन कर दिया है? ऐसा रूसो ने कहा है, या मिल ने कहा है, या फिर लास्की ने कहा है, या फिर कहने वाले लॉर्ड एक्टन महोदय हैं? तो ये कहना है किसका? लॉर्ड एक्टन महोदय का। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा। लॉर्ड एक्टन क्या कहते हैं कि जो स्वतंत्रता की आशा, ये समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, ऐसा लॉर्ड एक्टन जो है कहते हैं। यहाँ पर यदि रूसो की स्वतंत्रता की बात करें तो ये क्या कहते हैं? ये इनका मानना है कि जो सामान्य इच्छा के द्वारा व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, जो सामान्य इच्छा का जो फॉलो करता है वही व्यक्ति स्वतंत्र है, और जो नहीं फॉलो कर रहा है उसे फॉलो करवा करके उस व्यक्ति को स्वतंत्र किया जाएगा। तो ये सामान्य इच्छा के द्वारा संचालित जो लोग हैं उन्हीं को स्वतंत्र मानते हैं। और यदि मिल की बात करें तो ये सनकीपन तथा चारित्रिक विभिन्नता की हद तक जाकर के व्यक्तियों को स्वतंत्रता देना चाहते हैं। इन्होंने जो है स्वतंत्रता को देवदूत कहा है, क्योंकि इसके द्वारा पागल एवं सनकी व्यक्तियों को भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देने का समर्थन किया गया है। तो स्वतंत्रता को क्या कहा है? देवदूत कहा है मिल के द्वारा। तो इनका सनकीपन और इन सब बातों से संबंधित है, तो सेंटेंस ऐसा कुछ आता है तो मिल से रिलेट कर दीजिए। और जब सीले की बात, इनकी लास्की की बात कर लेते हैं, तो लास्की क्या कहते हैं? लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। तो थोड़ा सा वर्डों का इधर उधर हो जाता है, बाकी होता कुछ नहीं है, वही चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा वर्ड यहाँ वहाँ कर देते हैं। चलिए यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो रहा है। आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया है? प्राकृतिक अधिकार, वैधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, या बाइबिल में उल्लिखित अधिकार? तो फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने जिस अवधारणा का समर्थन किया है वो है प्राकृतिक अधिकार। इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को आधार बनाया था। ठीक है, ऑप्शन जो 34 का है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? कानूनी शक्ति है, नैतिकता की शक्ति है, न्यायालयों की शक्ति है, या नीति शास्त्र की शक्ति है? 35 का राइट आंसर करेंगे। तो ये 35 का राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन ए, यानी कि कानून की शक्ति। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है। किसने बोला है ऐसा? टी.एच. ग्रीन ने बोला है, बोसांके ने बोला है, या एच.जे. लास्की ने बोला है, या फिर लॉक ने बोला है? किसने ऐसा बोला है? तो ये बोसांके ने बोला है। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, रिपीटेडली इसको पूछा जाता है कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता प्रदान करता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, जबकि लास्की की ग्रीन क्या कहते हैं कि राज्य का काम है कि बाधाओं को बाधित करना, यानी कि व्यक्ति के विकास में जो बाधाएं आ रही हैं उनको बाधित करना, ये राज्य काम है राज्य का। तो बाधाओं को बाधित करना ग्रीन से संबंधित है। ठीक है, और ये कथन है ये बोसांके से संबंधित है। एच.जे. लास्की कहते हैं कि ऐसा वातावरण तैयार किया जाए, स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास की सुविधा प्राप्त हो। तो इनको कर लीजिए, वातावरण, ऐसा वातावरण जिसमें व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास हो, इनको कर लीजिए, शॉर्ट में कीजिए, लंबी लंबी नहीं याद रख पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें इनसे संबंधित हो गई। जबकि लॉक क्या कहते हैं? जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, ये कहते हैं। लॉक क्या कहते हैं? जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। तो ऐसा इन सभी के बारे में हमने देख लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज़ नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूँ। क्या है कि समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज़ नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो जाती है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन आपके सामने है, मैजनी है, लास्की है, वाल्टेयर है, या जॉन मिल्टन है। किसका है ये? तो ये जो है कहने वाले लास्की महोदय हैं, जो एक्टन का है कि स्वतंत्रता और समानता को इन्होंने विरोधी माना है। तो इस पर जो है लास्की महोदय कहते हैं कि इनकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि मैं इनके विचार से जो है सहमत नहीं हूँ, और क्योंकि ये एक दूसरे को पूरक मानते हैं। स्वतंत्रता और समानता को लास्की महोदय क्या है? पूरक मानते हैं। जबकि वाल्टेयर की बात करें तो इन्होंने भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इन्होंने बहुत मायने दिया है, महत्व दिया है, और ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे कहने के अधिकार का मरते दम तक सम्मान करूँगा। इसके लिए मतलब मैं एग्री करता हूँ कि आपका कहने का अधिकार है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों से एग्री नहीं करता हूँ। तो ये वाल्टेयर महोदय का है, ये NCERT में आपके दिया हुआ है, NCERT। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है पात्रता परीक्षा में पूछ भी लिया जाए ये वाला, कि मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ लेकिन मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार को मानता हूँ। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवन स्वतंत्रता और सुखानुचरण तथ्य है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, भारत के संविधान की उद्देशिका का, सोवियत नागरिकों के अधिकार से संबंध रखने वाले USSR के संविधान का, यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान के अधिकार पत्र का। 38 का आंसर करेंगे सब। तो ये जो अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र है, जीवन स्वतंत्रता और सुखानुचरण, ये इन्हीं के घोषणा पत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्र रहेगा। ये इसे निम्नलिखित में से किस अभिलेख से लिया गया है? अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र, फ्रांसीसी मानव अधिकार घोषणा पत्र, UN सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र, या फिर भारतीय संविधान। 39 का जो है आंसर करेंगे, ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्रांसीसी मानव अधिकार घोषणा पत्र, यहाँ से ये लिया गया है कि मानव अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र पैदा हुआ है और स्वतंत्र रहेगा। तो ये फ्रांसीसी मानव अधिकार घोषणा पत्र से ये अभिलेख जो है लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एडमंड बर्ग किस सिद्धांत का समर्थक था? नैसर्गिक का था, ऐतिहासिक अधिकार का, कानूनी अधिकार का, या फिर नैतिक अधिकार का? तो एडमंड बर्ग जो है ये ऐतिहासिक अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत इससे संबंधित थे, ऐतिहासिक अधिकार से इससे संबंधित थे, और ये कहते थे कि ये जितने भी अधिकार होते हैं ये क्या होते, पहले परंपराएं होती हैं, धीरे धीरे जब वो दृढ़ हो जाते हैं, यानी कि समाज में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, तो वही अधिकार का रूप ले लेते हैं, ऐसा ये बोलते हैं। जबकि नैसर्गिक अधिकार से संबंधित कौन है? लॉक है। यदि कानूनी अधिकार की बात करें तो यहाँ बेंथम आ जाएंगे, ठीक है, बेंथम आ जाएंगे। नैतिक अधिकारों की बात करें तो कांट आ जाएंगे। सभी को याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिकार कानूनों तथा केवल कानूनों का फल है।
बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। यह कथन किसका है? बेंथम का है, डायसी का है, लास्की का है या फिर ऑस्टिन का है? ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 41 को आंसर करेंगे तो ये जो है बेंथम के द्वारा दिया गया है। ये प्राकृतिक कानूनों, अधिकारों को और कानूनों को इन्होंने बकवास बताया था और क्या कहा था कि जो ये हैं कानून, अधिकारों का कानूनों जो सिद्धांत इन्होंने दिया था और बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं और आगे कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं। इनकी तो बहुत ही अलग परिभाषा, इसको आप अलग से पहचान जाएंगे। कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं है और अधिकार क्या है? कानूनों का केवल फल है, कानूनों का ही फल है, ये इनका है। और लास्की की हमने बात कर ही ली। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कथन ये है कि जो डायसी है, डायसी का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किस पर आधारित है? तो स्वतंत्रता पर आधारित है। स्वतंत्रता, यहाँ पर मुझे याद आ गया डायसी को देखकर तो बता दिया, और ये बार बार पूछा जाता है। स्वतंत्रता पर आधारित है इनका शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, स्वतंत्रता पर आधारित है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियाँ कैसे हैं। ये कथन है अरस्तु का या जॉन रॉल्स का या फिर बार्कर का या फिर डायसी का? किसका है ये? तो ये कथन किससे संबंधित है? जॉन रॉल्स से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसका? 42 का ऑप्शन बी जो है राइट हो रहा है। इन्होंने इनकी देखें तो इनका न्याय कैसा है? शुद्ध प्रक्रियात्मक है। और इन्होंने अपनी जो रॉल्स ने प्रक्रियात्मक न्याय के 3 रूपों की चर्चा की थी, ठीक है, अपनी बुक में। एक तो पूर्ण प्रक्रियात्मक था। दूसरा क्या था? दूसरा अपूर्ण प्रक्रियात्मक था, ठीक है। तीसरा क्या था? तीसरा था शुद्ध प्रक्रियात्मक, ठीक है। 3 की न्याय चर्चा की थी और इन्होंने जो है रॉल्स ने शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय को व्यवहारिक जो है मानकर इसी को जो है माना है और इसी आधार पर जो है इसकी व्याख्या की है। और इनका जो है न्याय का सिद्धांत है, इसीलिए शुद्ध प्रक्रियात्मक है, क्योंकि इस सिद्धांत में, शुद्ध प्रक्रियात्मक में, केवल वितरण की प्रक्रिया को न्याय संगत बनाने का प्रयास किया गया है रॉल्स के द्वारा, ठीक है। तो शुद्ध प्रक्रियात्मक 3 का इन्होंने विवेचन किया था, लेकिन शुद्ध प्रक्रियात्मक जो है तो इस न्याय को व्यवहारिक मानकर न्याय सिद्धांत के आधार पर इसी की इन्होंने व्याख्या की है। और इनका जो है वितरण को जो है न्याय संगत बनाना, ये इनके न्याय का मुख्य उद्देश्य है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। कभी डेथ में जाके पूछ ले सेंटेंस वगैरह तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं मेरी व्याख्या से। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है? किसने जोड़ा है? B.F. स्किनर ने, डेविड ईस्टन ने, लियोनार्ड वाइट ने या फिर शूमा ने? किसने जोड़ा है? तो ये जो B.F. स्किनर हैं इन्होंने ही जोड़ा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। डेविड ईस्टन जो है आपके उत्तर व्यवहारवादी ये है उपागम है, उसके जनक हैं। और ये व्यवहारवादी के क्या हैं? क्रांति के प्रणेता कह लीजिए, या एक प्रकार से लीडर्स हैं जो वो माने जाते हैं, ठीक है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के भी जनक माने जाते हैं और जो किसका मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, ये भी इनसे संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें इनसे संबंधित हैं, इनको ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे हमने दूसरी प्रैक्टिस में करा रखा है इनके बारे में अच्छे से, तो यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा बताया है। आगे, अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? नैतिक है, प्राकृतिक है, ऐतिहासिक है या कानूनी है? तो अधिकारों से संबंधित जो सबसे पुराना सिद्धांत है ये क्या है? ये हमारा प्राकृतिक सिद्धांत हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ऐतिहासिक सिद्धांत से कौन संबंधित है? बर्क, इनको रूढ़वादी सिद्धांतवादी बोला जाता है। कानूनी से बेंथम संबंधित है, प्राकृतिक से लॉक से संबंधित है, नैतिक से कांट संबंधित है। याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। आगे देखेंगे, अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत अधिक महत्व देता है।
आदर्शवादी सिद्धांत की बात हो रही है, सामाजिक प्रगति को, आंतरिक विकास को, भौतिक उन्नति को, शारीरिक विकास को। तो जैसा कि आदर्शवादी है, ये क्या है, आंतरिक विकास को ही देते हैं ज़्यादा महत्व। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत संबंधित किससे है? ये कांट से, हेगल, ये सब जो है इनसे संबंधित है। कांट से संबंधित है। हेगल तो कहते हैं कि जो है राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है, वही अधिकार है। इन्होंने तो मतलब अलग ही बता रखा है। तो आदर्शवादी सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत ये मानता है कि जो मनुष्य का है आंतरिक विकास होना चाहिए उससे। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है कि राजनीतिक अधिकारों में किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? मतदान को, सरकार का विरोध करना, निर्वाचित करना, काम पाना। तो काम पाना जो है ये राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? नागरिक अधिकारों के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? कहीं ना कहीं तो आएगा। तो ये नागरिक अधिकारों में आ जाएगा। जब हमने शुरुआत में बताया था ना कि नागरिक अधिकार, कानूनी अधिकार के दो पार्ट होते हैं, नागरिक एवं राजनीतिक। तो नागरिक अधिकारों के अंतर्गत काम पाना ये आपका नागरिक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिकारों पर बर्क पेन विवाद केंद्रित नहीं था। अधिकारों के संदर्भगत या सार्वभौमिक होने पर, अधिकारों के वास्तविक या काल्पनिक होने पर, अधिकारों के ऐतिहासिक या प्राकृतिक होने पर, अधिकारों के आर्थिक या राजनीतिक होने पर। तो किस पर था? केंद्रित नहीं था। तो ये अधिकारों के संदर्भगत सार्वभौमिक होने पर, सार्वभौमिक होने पर, वास्तविक काल्पनिक होने पर, ऐतिहासिक प्राकृतिक होने पर, आर्थिक या राजनीतिक होने पर, यही सही हो जाएगा। जो वर्क पेन विवाद था, बर्क और पेन, थॉमस पेन विवाद था, ये किस पर केंद्रित नहीं था? तो अधिकारों के आर्थिक या राजनीतिक होने पर, इस पे जो है नहीं केंद्रित था। चलिए देखेंगे आगे। अगला क्या कह रहा है कि अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं मिल जाएंगे। ये किसने कहा है? वाइल्ड ने, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लास्की? तो ऐसा कहने वाले महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 48 का ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? नैतिक अधिकार को, राजनीतिक, नागरिक अधिकार को, राजनीतिक अधिकार को या फिर मौलिक अधिकार को? तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसीलिए कहते हैं कि जब एक बार थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं तो सारे आंसर आपके सही होने लगते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट, कि जो नैतिक अधिकार होते हैं इनको क्या है? विधिक सामर्थ्य नहीं प्राप्त है, यानी कि इनको राज्य लागू नहीं करता है। नैतिक अधिकार जो है ये व्यक्ति के चरित्र से संबंधित हैं, उनके आंतरिक विकास से संबंधित हैं, इनको राज्य लागू नहीं करता है, इनको विधिक सामर्थ्य नहीं प्राप्त है। यदि कोई नैतिक जो है नैतिकता पर अपना जीवन को संचालन नहीं कर रहा है या नैतिक अधिकारों के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो जाकर के कोई वहाँ पर यानी कि विधिक सहायता नहीं ले सकता है। यहाँ पर ये इसका मतलब निकलेगा, ऑप्शन ए यहाँ राइट हो रहा है। अगला क्या कह रहा है कि अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय है किसको है? लॉक को है, पाउंड को है, ऑस्टिन को है या ग्रोशियस या फिर ग्रोशियस को है? किसको है? कानूनी सिद्धांत की बात हो रही है। तो अधिकारों का कानूनी सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था ऑस्टिन के द्वारा। ऑप्शन से यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है? कौन कहता है ये? लास्की, पॉपर, सीले या बार्कर? कौन ऐसा कहता है कि स्वतंत्रता जो है क्या कर सकती है? कलह कर सकती है। तो ये कहने वाले हैं सीले महोदय। नो, सीले नहीं होगा। सीले तो कहते हैं कि जो है, एक सेकेंड, इसको पहले राइट करते हैं। ये बार्कर महोदय का कथन है। ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो है स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है। ये कौन कहता है? ये बार्कर कहने वाले हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है आपका, कंफ्यूज नहीं होना है। बार्कर वो जल्दी जल्दी में इसलिए निकल गया था, बट बार्कर ही राइट आंसर है। स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है, ये बार्कर महोदय कहते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? प्लेटो की बात हो रही है। स्टेटमेंट में, दी लॉज में, रिपब्लिक में और लिबर्टी में। तो हमने इस बात पे तो पहले ही डिस्कस कर लिया था कि इन्होंने जो है रिपब्लिक में है जो है क्या कहा था, अपना न्याय सिद्धांत की वर्णन किया है। रिपब्लिक का नाम ही है कंसर्निंग जस्टिस, यानी कि न्याय मीमांसा, हिंदी में इसको बोल सकते हैं न्याय मीमांसा बोल सकते हैं। ठीक है,
तो ये इसी से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ रिपब्लिक लाइट हो रहा है। जबकि दी लॉज है, दी लॉज में क्या था, इन्होंने अपने मिश्रित जो राज्य था, यानी कि उप आदर्श राज्य या मिश्रित राज्य कर सकते हैं, या द्वितीय आदर्श राज्य, बहुत सारे नाम हैं इसके, 3 नाम तो ये है ही हैं। तो उप आदर्श राज्य की इन्होंने विवेचना की थी, और इसी में जो है इन्होंने जो कानूनी शासन को माना था, यानी कि कानूनी शासन का एग्री किया था, उससे सहमत हो गए थे। उसके पहले ये कानून के शासन को और जो ये लोकतंत्र दोनों के विरोधी थे। ठीक है, इसी में इन्होंने कानून के शासन को भी एग्री किया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मॉन्टेस्क्यू का सत्ता की पृथकता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? जवाबदेहिता पे, कुशलता पे, पारदर्शिता पे या स्वतंत्रता पे? तो सत्ता की पृथकता यानी शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है इनका, जो कि अमेरिका में फॉलो किया जाता है बहुत अच्छे से, तो ये मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो ये स्वतंत्रता पर बल देता है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया भी था। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट हो जाएगा, स्वतंत्रता। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया है? रॉबर्ट नोचिक या एफ.ए. हेयक या जॉन रॉल्स या एंटोनियो ग्राम्सी? तो ये जो है जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन से यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये और इन्होंने दिया किसमें है? जो सहयोगात्मक चेष्टा का सिद्धांत, ये इन्होंने प्रस्तुत किया है, सहयोगात्मक चेष्टा का सिद्धांत। तो देख लीजिए, थोड़ा ये हाई लेवल पे जाके पूछेगा, मतलब टीजीटी में तो सवाल ही नहीं उठता है, हो सकता है पीजीटी में पूछ ले, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया था इसलिए, बट ये काफ़ी हाई लेवल का है कि जो है सहयोगात्मक चेष्टा का सिद्धांत इन्होंने दिया है, और उसी में जो है इस बात की अपनी बात की है, स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया है। तो जॉन रॉल्स ने दिया है, और सिद्धांत कौन सा है? सहयोगात्मक चेष्टा का सिद्धांत, यही जो है इन्होंने दिया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट नोचिक ने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के विकल्प को आगे बढ़ाया, जिसका प्रमुख लक्षण था विशेषाधिकार, हित वर्गों में निकृष्टतम को प्राथमिकता या हकदारी। तो इसका जो है मुख्य आगे बढ़ाया है, प्रमुख लक्षण इसका है हकदारी है। इनका नाम ही है, जो ये रॉबर्ट नोचिक है, इनके सिद्धांत का नाम ही है हकदारी का सिद्धांत या अधिकारिता का सिद्धांत, ये इनके सिद्धांत के नाम ही हैं। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये नोचिक जो हैं, ये न्याय के अधिकारिता सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन सी है? अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, इसमें करते हैं, और इसी में इन्होंने रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना भी की थी। ठीक है, और इन्होंने बताया कि आत्म स्वामित्व के सिद्धांत के आधार पर न्याय का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये मानते हैं कि कोई वस्तु जो है, जब किसी की कोई वस्तु होती है तो उसकी सहमति के बिना, यानी कि उसकी सहमति के बिना किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। इस सिद्धांत को न्याय का हकदारी सिद्धांत भी कहा जाता है। अधिकार का सिद्धांत या हकदारी सिद्धांत दोनों भी कहे जाते हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है? अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ये इनकी पुस्तक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हकदारी के आगे अधिकारिता भी आप लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। ये दोनों क्या है? पर्यायवाची रख लीजिए इसको। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य की सत्ता किसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है? जिसके पास जन संप्रभुता, विधिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता या फिर राजनीतिक संप्रभुता। तो ये जो है विधिक संप्रभुता है, इसी के पास जो है अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है, या किसका कथन है? तो एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्यायिक सिद्धांत का मौलिक अंग है। जॉन रॉल्स हैं कह रहे हैं, या फिर लॉर्ड एक्टन या टोनी ने कहा है, या जे.एस. मिल ने कहा है। तो किसने कहा है? तो ये जॉन रॉल्स ने कहा है। ठीक है, हमने इसके पहले बात भी की कि उत्तम समाज का जो है प्रथम सद्गुण क्या है? न्याय है। तो ये जो है यहाँ पर भी वही उद्देश्य न्याय का सिद्धांत का एक मौलिक अंग है, यानी कि बेसिक अंग है। तो ये सारी बातें जॉन रॉल्स से संबंधित हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया है उसी समय हमें स्वतंत्रता दी। ये किसने कहा है? जेफरसन ने कहा है, हॉब्स ने, लॉस्की ने, रूसो ने। तो ये जो है जेफरसन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे आगे कुछ कथन है। मानव चेतना, कथन क्या है? मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो ये ग्रीन से संबंधित है, काफ़ी फेमस कथन है, ग्रीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? समानता का यहाँ अर्थ बताया जा रहा है कि व्यक्ति के विकास के लिए समान अवसरों का प्रावधान होना, यही समानता है, यही समानता का सही मतलब है। ठीक है, व्यक्ति के विकास के लिए समान अवसरों का प्रावधान, ये सकारात्मक समानता का जो है, सकारात्मक समानता का विशेष अर्थ है। आगे क्या है? राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। तो ये भी ग्रीन का कथन है, तो ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं से फिनिश करेंगे। और यदि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो यस, यू आर डिजर्विंग योर सक्सेस, आप सक्सेस को डिजर्व कर रहे हैं। और साथ में हम कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। कल मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और ये क्लासेस जो वीडियो है, एक सुबह आता है 10 बजे, जिसमें कि लाइव प्रीमायर पे चलता है, आप उसमें कनेक्ट होकर आंसर भी कर सकते हैं। एक शाम को ये अपलोडेड वीडियो जाता है। तो दोनों वीडियोज़ के थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहे हैं। हो सकता है बीच में एक आध वीडियो में और डाल दूँ, यदि मुझे नेट लगी तो, टाइम मिला तो आप जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, तभी आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।